So let us discuss the recently leaked image of the Nikon ZXX कैमरा। ये जो पर्टिकुलर इमेज है ये लीक्ड हुई है और ये इमेज को पेटापिक्सल ने फेक करार दिया है। अभी फिलहाल फेक ही उन्हें लगा था, इनिशियल जो उनकी फाइंडिंग्स थी, एंड दे सेड दिस इमेज इज फेक। सो लेट्स डिस्कस कि ये इमेज क्या है, फेक है, अगर फेक भी है तो ये इमेज जो है वो किसकी है, इसके पीछे रीज़न क्या थी, इस पर्टिकुलर फोटोग्राफर ने क्यों ही इस इमेज को लीक करा, क्या उन्हें पॉपुलैरिटी गेन करनी थी। होता है कभी कभी कि आप कुछ एक ऐसी चीज़ें डाल दो किसी प्रोडक्ट के अनाउंसमेंट के पहले, कई लोग करते हैं फेक इमेज, फेक प्रोटोटाइप्स, दैट दे विल गोइंग टू गेन एटलीस्ट 100 to 200 और 500 फॉलोअर्स फॉर दैट, है ना। दिस हैपन्स एंड इट्स अ काइंड ऑफ अ रेगुलर एक्टिविटी इन टूडेज इंटरनेट। हो सकता है हो सकता है वही एक एक्टिविटी हो जहाँ पर इस पर्टिकुलर फोटोग्राफर ने एक जस्ट इमेजेस को डाला है मॉकअप करके, कुछ एक चीजें करके कि इन्हें थोड़े बहुत फॉलोअर गेन हो जाए। दैट्स मे बी अ रीजन, अ बिग रीजन बिहाइंड दैट। क्योंकि आप देखोगे कि इस इमेज के लीक होने के बाद एंड द फोटोग्राफर इज इन फिलीपींस अकॉर्डिंग टू पेटापिक्सल, although I am not digging up the details right now, but ये जो इनिशियल डिटेल्स आपको दिखती है पेटापिक्सल खोलते कि ये फिलीपींस में रहते हैं। एंड ही सेड कि उन्हें आप ट्विटर हैंडल पे भी पढ़ सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर कैमरा है एक जापान से आया हुआ कैमरा है और ऑनलाइन सेल में अवेलेबल था। किसी ने ऑनलाइन सेल में लगा कर रखा था और कहा कि भैया ये जापान से आया हुआ है, और इससे ज़्यादा उन्हें कुछ नहीं पता। ये जो स्टोरी ये बता रहे हैं मिस्टर मिचेल जो है कि ये जो इमेजेस उन्होंने डाली है ये एक पर्टिकुलर कैमरा सेल पे अवेलेबल था, और जो उनके बेचने वाले वो कह रहे थे ये जापान से आई हुई यूनिट है। हो सकता है कि देखो फिलीपींस और जापान के बीच में जो डिस्टेंस है वो लगभग 3072 किलोमीटर्स का है रफली, आई एम नॉट वेरी एक्यूरेट ऑन दैट। सो इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रैवल करके एक कैमरा का प्रोटोटाइप आया है जापान से फिलीपींस तक, और उससे किसी बंदे ने सेल पर डाल दिया और उस पर्टिकुलर सेल की इमेज को इन्होंने ट्विटर हैंडल पे लगा दिया टू गेन सम फॉलोअर्स एंड फेक पब्लिसिटी स्टंट और व्हाट एवर यू कॉल सो। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली लुक्स लाइक एट अ फर्स्ट इंस्टेंट। ठीक है, यही हमें साफ साफ दिखता है और यही जो फोटोग्राफर है वो दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। वाई आई हैव सेड कि वो दिखाने की ऐसी कोशिश कर रहे हैं, और उसी को लेकर पेटापिक्सल ने ये हेडलाइन बना दी कि भैया ये एक फेक इमेज है, क्योंकि ये एक ऐसी स्टोरी बता रहे हैं कि जापान से आया, सेल में लगा और उसके बाद कुछ डेटा रिवील नहीं कर रहे हैं, तो प्रोबेबली ये कम्प्लीटली फेक। बट इंटरनेट पे तो ये इमेज रुकी नहीं, ये राउंड मारने लगी, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टोरी को पेटापिक्सल ने ग्रैब करा। ग्रैब करने के बाद भले वो कहे रियल है या फेक है, उनकी रीच आई थिंक वर्ल्ड वाइड फोटोग्राफर्स, आप मेरी जो वीडियो अभी देख रहे हो सकता है आप भी पेटापिक्सल के एक रेगुलर विजिटर हो। सो उस पर इमेज का आ जाना, पब्लिश हो जाना अपने आप में ही काफी बड़ी बात है। काफी ज्यादा एक काइंड ऑफ ए वार्म अप सिचुएशन को क्रिएट करना है किसी एक भी कैमरे के अनाउंसमेंट के पहले। निकॉन के कैमरे की अनाउंसमेंट होने वाली है, तो भैया निकॉन रूमर्स में भी कई दिनों से बातें चल रही हैं। कुछ एक दिनों पहले हमने निकॉन Z8 की भी वीडियो डाली थी, उसमें हमने काफी डिटेल में बताया था किस तरह से इंटायर सिचुएशन बन रही है। आने वाले 1, 2 या 3 महीने में हमें मेजर अनाउंसमेंट्स देखने को मिलेगी और ये रूमर्स भी है। सो इट्स अ काइंड ऑफ ए वार्म अप ड्रिल और यू कैन से दैट। तो ये एक्चुअली है क्या, इसे थोड़ा सा हम ध्यान से देखें। सो व्हाट एट फर्स्ट इंस्टेंट इट्स लुक लाइक कि एक फोटोग्राफर है मिचेल, ट्विटर पे है और वो फिलीपींस से है, और उन्होंने एक फेक पब्लिसिटी स्टंट करा एंड टू गेन सम फॉलोअर्स और व्हाटएवर, और इसे पेटापिक्सल ने काफ़ी अच्छी तरीके से पकड़ लिया। और उन्होंने ये स्टोरी भी यही सुनाई कि भैया एक जापान से आया था प्रोटोटाइप जो सेल पे लगा हुआ था और व्हाटएवर। बट अगर आप इस फोटोग्राफर की प्रोफाइल को देखोगे तो ऑफकोर्स इनकी एक वेबसाइट है और ये काफ़ी प्रोफेशनल फोटोग्राफर है। अगर आप इनकी सैम्पल इमेजेस जो इनकी वेबसाइट पर इनकी लगी हुई है, ये जो फोटोग्राफ्स खींचते हैं, यू विल सी कि ये कोई नॉर्मल फोटोग्राफर नहीं है, इज नॉट समथिंग लाइक दैट। जिस लेवल की फोटोग्राफी कर रहे हैं कि वो पब्लिसिटी के भूखे रहेंगे, क्योंकि जिस लेवल की इनकी फोटोग्राफी स्किल्स है, आई डोंट थिंक सो कि भैया इन्हें पब्लिसिटी की कोई ज़रूरत है। भले उनके फॉलोअर ट्विटर में कम है, वो अलग बात। तो चलो हमने थोड़ा सा और रिसर्च करना चाहा कि भैया इतने ही अच्छे फोटोग्राफर इतनी अच्छी इमेजेस खींच रहे हैं, तो फिर एकाएक ऐसे फेक पब्लिसिटी स्टंट करने की जरूरत क्या इन्हें आन पड़े। चलो देखते। तो हमने क्या करा, गूगल सर्च कर दिया, बहुत सिंपल सी चीज जो हर कोई कर। सो व्हाट वी हैव सीन कि ये एक डिजिटल फोटोग्राफी रिव्यू जो वेबसाइट है काफी पॉपुलर है, उसके फॉरम के मेंबर रह चुके हैं एंड ही वाज एक्टिव टिल अप्रैल 2012, मतलब 2012 के अप्रैल मंथ तक ये डिजिटल फोटोग्राफी रिव्यू के फॉर्म में काफी अच्छी तरीके से एक्टिव थे। एंड एट द टाइम जब वो एक्टिव थे, अगर उनकी प्रोफाइल को देखोगे, दैट ही इज लिविंग इन यूनाइटेड स्टेट्स। उनका जो बेस एड्रेस दिया हुआ उन्होंने खुद दिया है,
यूनाइटेड स्टेट्स का। एंड हाउ वी फाइंड कि ये वही मिसाइल है जो आपके ट्विटर के मिसाइल है, क्योंकि आप इनकी वेबसाइट के एड्रेस को देखोगे तो वो सेम वेबसाइट के एड्रेस ने। मैं क्यों आपको इतनी डिटेल में स्टोरी बता रहा हूँ। उसके बाद आप थोड़ा सा ये देखोगे कि किन फॉरम्स में एक्टिव थे, देन यू विल सी कि मेनली इनकी जो एक्टिविटी थी वो लिमिटेड थी निकॉन के फॉर्म्स, नॉट इन द एंट्री लेवल, इन प्रोफेशनल लेवल कैमरास जो भी है। D800 सीरीज की एक्टिविटी आप देख लो या कोई भी। सो ही वाज एक्टिव इन द निकॉन जोन एंड ही इज यूजिंग मोस्टली निकॉन गियर्स। आफ्टर लुकिंग ऑल दिस थिंग कि पहले वो यूएसए में थे, फिर अभी के हिसाब से पेटापिक्सल के हिसाब से फिलीपींस में, फिर उनकी बनाई हुई स्टोरी की उन्होंने ये देखा वो देखा। तो भैया अब हम उनके ट्विटर हैंडल पे फिर मैंने विजिट करा और देखा कि भैया इनको फॉलो कौन कौन कर रहा है, ये किसको फॉलो कर। व्हाट आई हैव सीन इज समथिंग अमेजिंग। यू कैन सी कि निकॉन यूएसए इनको फॉलो कर, थिंक टैंक फॉलो कर रहे हैं, एडोरोमा काफी पॉपुलर रिटेल वेबसाइट है यूएसए की, वो इनको फॉलो कर। क्या ये एक पब्लिसिटी स्टंट करेंगे कुछ एक 100 200 500 फॉलोअर्स के लिए? आई डोंट थिंक सो। What I personally feel he is under NDA. So आप ही बताओ कि एक बंदे को जिसे खुद निकॉन यूएसए फॉलो कर रहा है, जिसे खुद एडोरोमा फॉलो कर रही है, एंड जिसे खुद थिक टैक जैसे वेबसाइट्स हैं जो फॉलो कर रहे हैं, तो ये सारे जो बिग प्लेयर्स हैं फॉलो कर रहे हैं, सो ही विल गोइंग टू डू सच काइंड ऑफ थिंग फॉर अ पब्लिसिटी स्टंट? नो। अगर हम बॉडी डिजाइन को देखें तो एक काफी क्लियर कट दिखता है कि भैया Z6 Mark II कैमरे की बॉडी जैसे दिखती है, मे बी अ प्रोटोटाइप ऑफ Z6 Mark III कैमरा। एक्सीडेंटली, नोइंगली और अननोइंगली जो भी ये स्टोरी हमें बता रहे हैं कि भैया जी जापान से कैमरा आया, किसी बंदे ने ऑनलाइन में रखा व्हाटएवर, और जिसे पेटापिक्सल ने सुन समझ कर फेक भी डिक्लेयर कर दिया। मे बी काइंड ऑफ अ थिंग कि वो एक सेल के अंदर हाइड करना चाह रहे हैं। मे बी ही वाज अंडर NDA, एक्सीडेंटली, नोइंगली और अननोइंगली उन्होंने इमेजेस को शेयर करा। अब भैया हो सकता है NDA ब्रेक करे, हो सकता है कुछ एक तकलीफें हों उनको अगर ये रियलिटी सामने आती है कि सही में Z6 Mark III का प्रोटोटाइप था और किसी और कैमरा Z7 का। सो ये सारी चीजें अगर सही में रिवील हो जाती है तो ये उनके लिए दिक्कतें खड़ी होगी और उनका NDA ब्रोक होगा, और इन नियर फ्यूचर निकॉन अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स उनके साथ तोड़ देगी। अभी आप देख सकते हैं निकॉन उनको फॉलो भी कर रही। सो ऑफकोर्स अगर ऐसे सिचुएशन में आप भी पढ़ोगे तो आप कुछ ना एक स्टोरी बनाने की कोशिश करोगे, शायद वो भी यही कर रहे हैं इस वक्त। हो सकता है वो पेटापिक्सल को प्रूफ भी कर दें कि भैया कंप्लीटली फेक इमेज है, कंप्लीटली ये है वो है, और नेक्स्ट हेडलाइन पेटापिक्सल की ये रहे कि भैया इट वाज अ कंप्लीटली फेक। अगर वो नोइंगली अननोइंगली इमेजेस लीक कर रहे हैं तो ऑफकोर्स उनका NDA ब्रेक होगा और उससे कवर अप करने के लिए वो सारी चीजें करेंगे जो अभी कर रहे हैं। सो दिस वाज शॉर्ट स्टोरी टुडे अबाउट द मिसाइल। सो सिर्फ ये कह देना कि एक कैमरा जापान से आया था, किसी बंदे ने ऑनलाइन बेचने की कोशिश करी तो वो इमेजेस मैंने पब्लिश कर दी। जस्ट काइंड ऑफ ए वन साइड ऑफ स्टोरी और काइंड ऑफ ए फेक स्टोरी। मैं पर्टिकुलर स्टोरी को फेक मानता हूँ, असली स्टोरी कुछ और ही है जिसका कुछ एक एसेंस आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मिल चुका। व्हाट यू फील कि मिसाइल की जो अपनी स्टोरी है वो सही है, ये स्टोरी कुछ और ही है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आपको क्या लगता है ये भी मुझे बताओ। ये जो पर्टिकुलर लीक्ड इमेज है ये Z6 Mark III कैमरे की है या किसी और की, फॉर एग्जाम्पल Z7 Mark III, मे बी Z8, बट आई फील सो कि Z8 जैसे लेवल का कैमरा आता है तो बैटरी ग्रिप के साथ आना चाहिए, जस्ट लाइक वी हैव द Z9 कैमरा। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलना, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज एंड रूमर्स।